हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी जी की आप पर असीम कृपा बनी रहे और आप ये पूरा महालक्ष्मी जी का पूजन विधि देखें। मैं अपने घर पे महालक्ष्मी जी की पूजा कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरा वीडियो देखें। और क्या चाहिए हमें पूजा के लिए सामग्री। हमने ली ये बड़ी सुपारी, कौड़ी, इलायची, लौंग, बादाम, चांदी का सिक्का लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी की प्रतिमा और काजू, ये सब पंचमेवे हैं। और दूध की बनी मिठाई और ये लक्ष्मी जी का मैन प्रसाद और लड्डू गणेश जी के लिए। ये मखाने, फल फ्रूट में सेब रख दिया हमने और अशोक के पत्ते और ध्रुव और कुमकुम, हल्दी, चावल और एक शंख रखना है अगर आपके पास हो तो। अभी हम कुमकुम को हटा देंगे। थाली में हमें दीपक रखना है। ये लक्ष्मी जी की थाली जो होती है इसे हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं सुबह तक, और ये दीपक जो है पूरी रात चलेगा। तो थाली जो है पूजा की रेडी है। और अभी हमें लकड़ी की एक चौकी चाहिए। चौकी पे हमें बिठाने चाहिए लक्ष्मी जी को। और हमें कच्चा दूध लेना है, गंगा जल लेना है। गंगा जल से हम कलश भरेंगे। गंगा जल और ये सब सामान आप देख लें एक बार। और अभी हमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है चौकी पे बिछाने के लिए लक्ष्मी जी के लिए। और ध्यान रहे जब ये चौकी लगाएं तो उत्तर या पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए, खाली दिशा में ये हमें नहीं रखनी है चौकी। महालक्ष्मी जी की पूजा हो चाहे कोई भी पूजा हो, हमें उत्तर या पूर्व में ही हमें ये चौकी लगानी है और पूजा करनी है। चौकी लगाने के बाद महालक्ष्मी जी की तस्वीर जो है मैंने लेके विराजमान कर दिया है महालक्ष्मी जी को चौकी पे। और ये जो लक्ष्मी जी की तस्वीर आप देख रहे हैं ये मैं हर साल इन्हीं से पूजा करती हूँ। और जो मार्केट में मिलते हैं दीपावली पे सब लोग लाते हैं तो उनको भी मैं यहीं पे विराजमान कर देती हूँ। उनमें भी एक पोस्टर आता है महालक्ष्मी जी का। महालक्ष्मी जी विराजमान होने के बाद जो हमने थाली सजा के रखी वो भी पाट पे रखनी है। और अभी हम कलश पे बनाएंगे स्वास्तिक। कलश पे स्वास्तिक बनाना ज़रूरी होता है तो कलश पे स्वास्तिक बना दें। मैंने 2 कलश लिए, एक कलश और एक महालक्ष्मी जी के थाली में रखेंगे। तो इस तरह से स्वास्तिक बना दें और इसके अंदर बिंदी लगाने के बाद जो कलश पे ऊपर यहाँ पे भी बिंदी लगानी है हमें। तो कलश ये जो है ये थाली वाला कलश है तो इस पर भी हम स्वास्तिक बना के ठीक उसी तरह ये भी हम तैयार कर देते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद कलश के ऊपर भी इस तरह से बिंदी लगा दें। कुमकुम की ये बिंदी कलश पे लगानी है। और ये कलश मैंने जल और गंगा जल से भर दिया है। और अभी हम कलश पे रक्षा सूत्र बांधेंगे। दोनों कलश पे रक्षा सूत्र बांधना है। और रक्षा सूत्र बांधने के बाद हम इन कलश को विराजमान करेंगे चौकी पे। उसके लिए हमें एक कटोरी में चावल चाहिए साबुत, जो कटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो हम चौकी पे चावल चढ़ा के इनके ऊपर हम कलश विराजमान कर देंगे। कलश में गंगा जल और जल के अलावा अभी कुछ भी नहीं भरा है। तो पूरा जो विधि विधान से मैं आपको बता रही हूँ पूजा विधि, तो आप ध्यान से देखें। हमें लेने हैं अशोक के पत्ते, अगर आप आम के पत्ते हैं तो वो भी ले, जो भी जहाँ आपके वहाँ मिलते हो। तो हमें 5 या 7 पल्लव ये लेने हैं। और ये लग गए हैं, इनमें अभी हम डालेंगे कौड़ी और हल्दी की गांठ और जो साबुत बड़ी सुपारी थी वो, इलायची, लौंग,
अभी इस पे हम इस तरह से प्लेट रख देंगे और इस पे हम स्वास्तिक बनाएंगे प्लेट में भी। और जितने भी ये अशोक के हैं इन पे हम इस तरह से बिंदी लगा देंगे कुमकुम की। अभी इस पे हम स्वास्तिक बनाएंगे। और हमें ध्यान रखना है एक बात का, हमें जो भी हम पूजा में बर्तन यूज करते हैं जैसे थाली, ग्लास, लोटे, कुछ भी, तो वो हमें तांबे के, पीतल के, कांसे के, इन चीज़ों के होने चाहिए। स्टील के बर्तन हमें कभी भी नहीं लेने चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद हमारी कलश पूजा में हमें इसमें रखने हैं चावल, 2 बार रखें। अब हमें श्रीफल लेना है और इस पे हमने मौली बांध दी है और इस पे भी हम स्वास्तिक बना देंगे। और हमें इस तरह लाल कपड़े में लपेट के फिर हमें रखना है। और अभी नारियल का ध्यान रखें, ये जो आँखें होती है वो लक्ष्मी जी की तरफ रखें और ये जो सीधा मुंह है ये हमारे सामने, जब हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे सामने इसका मुंह रखें। अभी हम कुमकुम से पूजन विधि कर लेंगे। हमें कुमकुम से बिंदी लगानी है श्रीफल पे और यहाँ भी लगानी है। पूजा कर दें। अभी हमने ले लिया है गंगा जल और जल और इस तरह से सब भगवान का नाम ले, जो गणपति, सरस्वती माता, महालक्ष्मी माता, इन सब का आप जाप करें और 4 बार मंत्र बोलें अपने दिल में ही। और वो जो बाज़ार में हम पूजा का सामान लाते हैं उसके साथ जो आता है लक्ष्मी जी का पोस्टर, तो वो भी हमें विराजमान कर देना है। बहुत से लोग इन्हीं से पूजा करते हैं तो ये भी सही है। लक्ष्मी जी विराजमान हो गए हैं और अभी हमें लेनी है पुष्पमाला, तो ये हम लक्ष्मी जी को पहनाएंगे और अपने मन में ही उनको जो भी बोलना है मंत्र वो बोलें जो आपको आते हैं माँ लक्ष्मी जी के। और आप अपने दिल में ही सच्चे दिल से महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करें और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलें। भगवान ज़रूर पूरी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें मंत्र आने चाहिए, सच्चे दिल से हमें पूजा करनी है। तो हमें अब लेना है कुमकुम और महालक्ष्मी जी को तिलक लगा दें और गजानन भगवान को लगा लें, माता सरस्वती जी को लगा दें और सबको हमें कुमकुम 2 बार से लगाना है, जैसे कि एक हाथ से नहीं, तो 2 बार इस तरह से आप कुमकुम से तिलक लगाएं और सच्चे दिल से जो भी अपने दिल में होती है वो आप भगवान को कहें। भगवान सुनते हैं। अभी गणपति जी को सब जगह भगवान की पूजा इस तरह से कर दें और थाली में विराजमान है लक्ष्मी जी, उन्हें भी हम तिलक लगा देंगे। छोटी सी मूर्ति है और शंख है। बहुत से लोगों के पास शंख नहीं होता है, हमारे पास है, तो इस तरह से रख सकते हैं अगर आपके पास शंख हो तो। अभी हमें माँ लक्ष्मी जी का दीपक प्रज्वलित करना है जो ये पूरी रात जगेगा। और अभी हमें महालक्ष्मी जी को इत्र, जो महालक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, वो चढ़ाना है और धूप चढ़ा दें। जो भी पूजा करें 2 हाथ से करें, 1 हाथ से वर्जित है। और अभी हमें महालक्ष्मी जी को, महा सरस्वती जी को, गणेश भगवान जी को, सबको हमें पुष्प चढ़ाने हैं। तो अभी सबसे पहले हम सरस्वती जी को पुष्प चढ़ाएंगे और माता सरस्वती जी का दिल में ही मंत्र करें, जाप करें और ध्यान करें। और वो ध्यान करते करते हमें पुष्प चढ़ाने हैं और ध्यान रहे एक हाथ से ना चढ़ाएं, दोनों हाथ से चढ़ाने हैं। और महालक्ष्मी जी को कमल के फूल बहुत पसंद है, तो अगर हो सके तो आपके वहाँ अगर कमल के फूल हो तो आप वो ला सकते हैं। अभी मैं गुलाब के फूल महालक्ष्मी जी को अर्पित कर रही हूँ। और महालक्ष्मी जी का ध्यान करें जब हम पुष्प चढ़ाएं माता जी को, तो महालक्ष्मी जी का ध्यान करें दिल में और ये चढ़ाएं इस तरह से। और अभी हम गणपति भगवान का ध्यान करें और उन्हें भी पुष्प चढ़ाएं। अब अपने दिल में ही गणपति भगवान का मंत्र बोलें और इस तरह से चढ़ाते रहें।
पुष्प चढ़ाने के बाद हमें सबसे पहले भोग लगाना है गणपति भगवान को। तो हम लड्डू ले लेंगे और गणपति भगवान को इस तरह से वो लड्डू अर्पित करेंगे। उसके बाद महालक्ष्मी जी को दूध की मिठाई बहुत पसंद है, तो ये दूध की मिठाई जो है उनको इस तरह से पूजा में मिठाई का भोग लगाएं। और अभी हमें ये जो प्रसाद की थाली है इसे छेड़नी नहीं है सुबह तक। पूजा की थाली में जो भी प्रसाद होता है माँ लक्ष्मी जी का, वो सब माँ लक्ष्मी जी के पास रात भर रखा होता है। उन्हें हम बिल्कुल भी झूठा नहीं करते हैं। और इसमें थाली में अभी एक हम कलश रखेंगे जो रात भर वो भी इस थाली में ही रहेगा। और ये एक घी का जो दीपक है ये रात भर जलेगा। और एक जो हम पूजा के टाइम तेल का दीपक करते हैं। और थाली में आप अपने सोने के जेवर हैं वो रखने हैं और चांदी रखनी है, और उसकी सोने और चांदी की भी पूजा करनी होती है दिवाली की रात। और आपके पास रुपए हो तो वो भी आप थाली में रखें, सबकी पूजा करें। दिवाली की रात जो है जितने भी आपके जेवर हो, पैसे हो, वो पूजा की थाली में रखने चाहिए। और माँ लक्ष्मी जी के पास हमेशा रुपए पैसे का ढेर होता है, तो वो उनसे बहुत खुश रहती हैं। और कलश पे भी हम पूजा कर लेते हैं पुष्प की। महालक्ष्मी जी को बहुत पसंद होते हैं रुपए और पैसों का ढेर, तो वो हमें धन लक्ष्मी देते हैं। और अगर हम उनके पास सब रखते हैं तो वो खुश होके हमें दुगुना धन देते हैं, दुगुनी लक्ष्मी देते हैं। तो इस तरह से दिवाली की रात हमें थाली में पूजा करके रखनी चाहिए। जितना भी आपके पास होता है, मान लो थोड़े पैसे हो, ज़्यादा पैसे हो, वो आपके हैं। माँ लक्ष्मी खुश रहते हैं अगर आप उनकी थाली में रख के पूजा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारे रुपए और जेवर हो, जो आपके पास होते हैं वो थाली में रखें और उनकी दिवाली की रात पूजा करें। तो उनसे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है और दिन दुगुनी रात चौगुनी आपको वो लक्ष्मी देती है, धन माया देती हैं। और आपके पास जो भी जेवर पैसे हो वो उन थाली में रख के पूजा करके वापस आप अपनी सेफ जगह पे रख दें। पुराने ज़माने में दिवाली की रात खुले में रखते थे, पहले कुछ नहीं होता था। अभी आप अपनी पूजा करके वापस अपनी सेफ जगह अपना जो धन, जो भी सोना जेवर पैसे हो वो वापस आप रख दें और थाली में रख के पूजा ज़रूर करें। और अगर आपकी दुकान है तो दुकान के जो भी सामान होते हैं उनकी पूजा करें। अगर आपके कैमरे का काम है तो कैमरों की पूजा करें। जो भी आपके घर में जो आप अपने पैसे कमाते हैं उन चीज़ों का आप दिवाली की रात पूजन करें, उनको तिलक लगाएं, कुमकुम लगाएं। तो इस तरह से आप पूजा करें। और अभी हम 11 लगाएं दीपक तेल के, या 21 लगाएं, 51 लगाएं। मैंने 7 दीपक लिए हैं, तो इनको मैं प्रज्वलित करूँगी दीपक को। तेल के दीपक दिवाली की रात हम लगाते हैं। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी जी को बहुत से जगह एक दीपक तेल का भरते हैं और एक घी का जो होता है वो पूरी रात जलता है। और जो तेल का होता है वो बस हम पूजा करते हैं और फिर ये तेल जितना है बस उतनी टाइम चलेगा। तो दीपक की तो मैंने आपको जानकारी बता दी है। और अभी मैं आपको अगरबत्ती की बताऊंगी। जो बांस की अगरबत्ती होती है वो हिंदू धर्म में वर्जित है, तो हम पूजा में धूप अगरबत्ती लेंगे और इस तरह से माँ लक्ष्मी जी को करेंगे। तो धूप अगरबत्ती हमें लेनी है, पूरी इस बात का ध्यान रखें। और 2 हाथ से आप पूजा करें और अभी माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें और अपने मन में मंत्र पढ़ें। तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा जो है संपन्न हो गई है। और अभी हम करेंगे आरती। और आरती हम सब घर वाले साथ में खड़े होके माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और गाएं। तो फ्रेंड्स, हमारे राज्य में माँ लक्ष्मी जी की पूजा किस तरह से होती है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और हर राज्य में अलग अलग हिसाब से लक्ष्मी पूजा करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैंने दीपक से आरती की है, और जो माँ लक्ष्मी जी को कपूर से आरती होती है वो मैं सबसे लास्ट में करूँगी। अभी हमारी दुकान में पूजा करनी है, और जो भी हमारे घर में सामान है, सिलाई मशीन हो, कैमरे हो, उनकी अभी पूजा करनी है। तो उनके बाद जो है माँ लक्ष्मी जी की कपूर से हम आरती करते हैं।
तो अभी सिलाई मशीन है तो उस पर मैं तिलक लगा रही हूँ। और जो भी आपके घर में मशीनें होती है उनकी भी पूजा होती है। हमारे घर में स्टूडियो है तो उसकी भी पूजा मैं करूँगी। और किचन में गैस पे भी दीपक जला के स्वास्तिक बनाएं और उसकी भी पूजा करें। मशीन के बाद मैंने कंप्यूटर की पूजा कर दी है दुकान में। और मेन डोर पे आप अशोक की माला लगाएं, माँ लक्ष्मी जी खुश होते हैं। और आपके पूरे घर में हर कोने में आप दीपक जलाएं। आप कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, कहीं भी आप जैसे बेडरूम में जो भी जहाँ खाली जगह हो सब जगह आप दीपक जलाएं। और दिवाली की रात रोशनी होनी चाहिए, माँ लक्ष्मी जी बहुत खुश होते हैं रोशनी से, आप लगाएं। और जो हम पूजा करते हैं बाजू में सब सामान एक तरफ रखें। जो जगह है लक्ष्मी जी आने की वो एकदम खुली रख दें इस तरह से। और माँ लक्ष्मी जी को गन्ना बहुत पसंद है तो वो भी आप पूजा में शामिल करें। केले का पौधा कर सकते हैं, वो बहुत उन्हें पसंद है। और अगर आपके बेडरूम में आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो बेडरूम में जो पलंग होता है उन पे हम नई बेडशीट बिछाएं। और उन पे जब पूजा करने के बाद कोई ना बैठे, उन पे माँ लक्ष्मी जी का ही विराजमान होता है। तो उस रात, दिवाली की रात, आप अगर सोना चाहें तो बाजू में जो भी रूम है वहाँ सो सकते हैं। और पूरी रात जो है मेन डोर तो हम खुला नहीं रख सकते, पहले ज़माने में रखते थे। तो आप बाहर का जो मेन डोर है वो बंद कर दें। और बाकी पूरी रात जो है घर में एक जना जागता रहें, पूरे घर वाले एक साथ ना सोएं, एक जने को हमें पूरी रात जगना है। तो ये पूरी बात का ध्यान रखें। और पूजा जब हम दिवाली की करते हैं तो उससे 1 घंटा पहले ही पूरे घर में गंगा जल डाल के अच्छे से स्वच्छ पोछा लगा दें, पूरे घर में सफाई कर दें, फिर पूजा स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, जो भी माँ लक्ष्मी जी की जानकारी है वो मैंने आपको दी है। और आपके घर में जो भी बाइक हो, कार हो, साइकिल हो, सबकी पूजा करें। पूजा करने के बाद उन पे फूलों की माला चढ़ाएं, वो सब आप करें। दुकान की, गाड़ी की, सब सामान की पूजा करने के बाद हम कपूर से माँ लक्ष्मी जी की आरती की है। वो मैंने शूट नहीं की है तो आपको नहीं दिखा सकी। हमने पूरे घर वालों ने माँ लक्ष्मी जी की कपूर के साथ आरती कर ली है। और अभी वीडियो कर रही हूँ एंड हैप्पी दीपावली। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।